हेलो एवरीवन, फिर से आप सभी का हमारे इस प्यारे से चैनल लर्न विद गंगाराम में स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आप सभी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसे अपवाह वेग या अनुगमन वेग कहते हैं, उसके बारे में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, तथा यदि आपने इसकी पिछली वीडियो नहीं देखी है जो मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन पर बनाई थी करंट इलेक्ट्रिसिटी की, उसमें मैंने अपवाह वेग या अनुगमन वेग के बारे में थोड़ा डिस्कशन किया था। तो यदि आपने उसको नहीं देखा है तो सबसे पहले उसको देखिए, फिर इसके बाद इस वीडियो को देखिए, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए जान लेते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, अनुगमन वेग क्या होता है। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, धातुओं में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मान लेते हैं ये एक कंडक्टर है, इसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रैंडमली मोशन कहते रहते हैं इधर उधर के। तो जो धातु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन हैं ये बर्तन में भरी गैस के अणुओं की तरह मोशन करते रहते हैं, और इनका ये मोशन जो है एकदम रैंडम होता है, क्योंकि यह बर्तन में भरी हुई गैस के अणुओं की तरह मोशन करते हैं, इसलिए इस मेथड को इलेक्ट्रॉन गैस मेथड भी कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक दूसरे से लगातार टकराते रहते हैं, इसलिए ये अपनी एनर्जी को लगातार खोते रहते हैं। इसी फ्री इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच की दूरी जो होती है उसे मीन फ्री पाथ कहते हैं, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। और किसी दो इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो क्रमागत टक्करों के बीच की समय है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन इससे टकराया फिर इससे टकराया, चाहे ये इससे इसकी डिस्टेंस लें या इससे इसकी डिस्टेंस लें, वो दोनों ही मीन फ्री पाथ होंगे। तो जितना समय लगेगा दो इलेक्ट्रॉनों को आपस में टकराने में, दो क्रमागत इलेक्ट्रॉनों को आपस में टकराने में, उसको सरांतिकाल कहते हैं। सरांतिकाल या रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। और जब इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे से टकराते हैं तो उनकी जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ये हमेशा चेंज होती रहती है। तो सभी इलेक्ट्रॉनों का जो औसत ऊष्मीय वेग है, एवरेज थर्मल वेलोसिटी जो है, लगभग शून्य होती है। मैं यह नहीं कह रहा कि जो स्पीड है, स्पीड शून्य हो जाएगी, लेकिन जब आपस में जिग जैग मोशन कर रहे हैं, टकरा रहे हैं, इधर से मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इधर गया, फिर टकराया, इधर आया, फिर इससे टकरा के इधर आ गया, तो इसकी जो एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज थर्मल वेलोसिटी, जो शून्य होती है। तो किसी पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी है, जिसे हम जो एवरेज से लिख देते हैं, ये शून्य होती है। जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी है ये शून्य होती है। इस प्रकार यदि इलेक्ट्रॉनों के विभिन्न दिशाओं में जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी U1, U2, U3, U4 ऐसे डॉट डॉट है, और धातु में इलेक्ट्रॉनों की जो कुल संख्या है n है, n जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी है U1, U2, U3, U4, और जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, तो जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी होगी, जो एवरेज U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4 प्लस डॉट 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 प्लस UN अपॉन n इक्वल टू 0। इसका मतलब किसी पदार्थ में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज थर्मल वेलोसिटी है 0 है। अभी तक मैंने इसमें कोई बैटरी नहीं जोड़ी है, तो एवरेज जो थर्मल वेलोसिटी है 0 हो गई। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की एवरेज जो थर्मल वेलोसिटी है, औसत उसमें वेग है शून्य हो गया। इसका मतलब यह है कि जो पदार्थ के भीतर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, किसी भी दिशा में इनका प्रवाह नहीं हो रहा है। तो इनका जो प्रवाह है, इनका जो फ्लो है, ये एक स्थिर है, इनका प्रवाह नहीं हो रहा है, क्योंकि जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी है 0 है। तो यदि हम कंडक्टर के बीच, जो कंडक्टर मैंने लिया था उसके सिरों के बीच बैटरी एक जोड़ देते हैं, कंडक्टर के सिरों के बीच बैटरी जोड़ देते हैं, तो उसमें विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न हो जाता है। विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस कहें, या हम कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इस वैद्युत क्षेत्र के कारण जो इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये धीरे धीरे पॉजिटिव की तरफ मूव करने लगते हैं।
इसमें जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है ये बहुत ही कम वेग से पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ मूव करने लगते हैं। जो पॉजिटिव डायरेक्शन है सेल का पॉजिटिव डायरेक्शन है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, इसकी तरफ मूव करने लगते हैं। तो ये जो मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन्स की पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ, उच्च विभव की तरफ, ये बहुत धीमी होती है, लगभग 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड से होती है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एकदम धीरे धीरे मूव करते रहते हैं। इनकी ये जो वेलोसिटी है ये कांस्टेंट होती है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते रहते हैं। इस कांस्टेंट वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है। और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मान होता है ये ऊष्मीय वेग से थर्मल वेलोसिटी जो होती है 10⁵ मीटर प्रति सेकंड से इससे बहुत ही कम होता है। तो इलेक्ट्रॉन इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी से तार के एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर वैद्युत क्षेत्र की विपरीत डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। मतलब ये वैद्युत क्षेत्र हो गया, इसकी विपरीत डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रॉन है फ्लो कर रहे हैं। क्योंकि किसी धातु में फ्री इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने के कारण ही करंट उत्पन्न होता है, इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं तो इसलिए इसमें करंट जनरेट हो जाएगा। क्योंकि किसी चालक में धन आवेश के प्रवाह की जो डायरेक्शन होती है वही वैद्युत धारा की डायरेक्शन होती है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो ऋण आवेश वाहक होते हैं, इसलिए ये धन आवेश नहीं है। इसमें जो धन आवेश की दिशा होगी ये होगी और जो करंट की डायरेक्शन होगी ये होगी। ये करंट की डायरेक्शन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जा रहे हैं तो जो पॉजिटिव चार्ज होंगे इधर की तरफ जाएंगे, तो करंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी, ऐसे ऐसे करंट जाएगा। तो किसी चालक में जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं उनकी जो डायरेक्शन होती है वही करंट की डायरेक्शन होती है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि I बराबर Q/T होता है और यहाँ पर Q बराबर NE, मतलब T सेकंड में N इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं किसी पदार्थ से, किसी कंडक्टर से, तो Q बराबर NE हो गया। तो यहाँ से I बराबर NE/T हो जाता है। ये फार्मूला है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में नहीं बताया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कैसे डिनोट किया जाता है। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इसे VD से डिनोट किया जाता है। तो चलिए इसके बाद हम सभी देख लेते हैं कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इसका फार्मूला क्या होता है और जो करंट होता है इससे इसका रिलेशन क्या होता है। तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में रिलेशन, उसे से हम फार्मूला यहाँ पर फाइंड कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले मैं हेडिंग लिख लेता हूँ, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट की ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में क्या रिलेशन होता है उसी से हम फार्मूला यहाँ पर फाइंड करेंगे, जो कि आपके पेपर में उस पर न्यूमेरिकल भी आ सकता है। तो सबसे पहले हम एक कंडक्टर मान लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक कंडक्टर मान लिया है, जो यहाँ पर मैंने कंडक्टर माना है। ये कंडक्टर कुछ इस प्रकार है। यहाँ पर मैं एक कंडक्टर बना लेता हूँ। जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है उसे हम A से डिनोट कहते हैं, और जो कंडक्टर है इसको हम एक बैटरी के द्वारा जोड़ देते हैं। जो ये कंडक्टर है इसको बैटरी के द्वारा जोड़ देते हैं। इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी चालक में जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो उसके क्रॉस सेक्शन एरिया से प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर एक कंडक्टर मान लेंगे जो कि एक बैटरी से जुड़ा हुआ है। जब यहाँ पर बैटरी से जुड़ा हुआ है कंडक्टर तो उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगी। यहाँ पर हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगी, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन हम कुछ इस प्रकार मान लेते हैं। और जब ये कंडक्टर बैटरी से जुड़ा हुआ है तो कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड की विपरीत डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, और इनकी जो वेलोसिटी होगी ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर होगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ही इलेक्ट्रिक फील्ड की विपरीत डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉन्स बना लेता हूँ। जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं कुछ इस प्रकार इधर की तरफ फ्लो करेंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बैटरी जुड़ी होने के कारण ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इधर की तरफ फ्लो कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके द्वारा T सेकंड में Q आवेश कैरी किया जा रहा है। तो जो करंट का मान होगा I बराबर
क्यू अपान टी हो जाएगा। यदि टी सेकंड में क्यू इलेक्ट्रॉन ले जा रहे हैं, क्यू चार्ज ले जा रहे हैं, इस बैटरी के द्वारा क्यू चार्ज फ्लो हो रहे हैं, तो आई बराबर क्यू अपान टी हो जाएगा धारा का मान। और यहाँ पर यदि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और उसके प्रति आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन है, जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है इसको हम ए मान लेते हैं। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कंडक्टर का ए है और उसके प्रति वॉल्यूम मतलब प्रति आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन है, और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है अनुगमन वेग है इसका मान Vd है। तो 1 सेकंड में तार के क्रॉस सेक्शन एरिया से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, एन ए Vd ही तो होगी। मतलब यदि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए और इसके प्रति एकांक आयतन से गुजरने वाले जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन है और इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd है, तो इसके प्रति सेकंड से जो गुजरने वाले कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या है एन ए Vd हो जाएगी, एन ए Vd। और जब 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन्स गुजर रहे हैं तो टी सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स गुजरेंगे, तो टी सेकंड में गुजरने वाले कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन ए Vd इंटू टी हो जाएगी। यही यहाँ पर एक फार्मूला निकल कर आता है जो आपके लिए आगे ज़रूरी होगा। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस पर निगेटिव ई चार्ज होता है, और जब टी सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन्स गुजर रहे हैं इस कंडक्टर से, तो टी सेकंड में तार के क्रॉस सेक्शन एरिया से गुजरने वाले जो कुल आवेशों की संख्या होगी, इतने तो इलेक्ट्रॉन्स गुजर रहे हैं लेकिन जो कुल आवेश होगा ये तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो जो कुल आवेशों की संख्या होगी टी सेकंड में गुजरने वाले जो कुल आवेशों की संख्या होगी Q बराबर एन ए Vd टी इंटू ई का मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसमें जो कुल आवेशों की संख्या होगी एन ए Vd टी इंटू ई हो जाएगा। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो मैंने यहाँ पर आपको ये पहला समीकरण इसको मान सकते हैं, यहाँ पर जो ये पहला समीकरण है, जब इसमें Q बराबर एन ए Vd टी इंटू ई रखेंगे तो यहाँ पर टी से टी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर I बराबर एन ए Vd ई आ जाएगा। तो चलिए उसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो पहला इक्वेशन था I बराबर Q अपान टी था, ये पहला इक्वेशन है, और जो दूसरा इक्वेशन था Q बराबर एन ए Vd टी इंटू ई था। जब Q का मान इस पहले इक्वेशन में रखेंगे तो I बराबर एन ए Vd टी इंटू ई अपान टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो जो इसका मान हो जाएगा एन ई ए Vd, ये सब आपस में मल्टीप्लाई में है, तो जो टोटल करंट का मान आ गया I बराबर एन ई ए Vd। यही रिलेशन होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में। यहाँ पर जो I है इलेक्ट्रिक करंट है और यहाँ पर जो Vd है ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में यही रिलेशन होता है, और जो ये फार्मूला है आपके पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी प्राप्त कर सकते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो Vd हो जाएगी I अपान एन ई इंटू ए हो जाएगी, और जो ए होता है यदि इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है सर्कुलर होता है, सभी जो वायर्स होते हैं उन सभी का जो क्रॉस सेक्शन एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। सर्कुलर वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd होगी I अपान एन ई पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। Vd बराबर I अपान एन ई पाई आर स्क्वायर जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। तो चलिए इसके बाद हम धारा घनत्व के बारे में भी जान लेते हैं कि जो धारा घनत्व होता है करंट डेंसिटी क्या होती है, ताकि इसमें जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड वो इस वीडियो में आपके साथ कवर हो जाएं। तो चलिए धारा घनत्व के बारे में भी जान लेते हैं। धारा घनत्व करंट डेंसिटी, जिसे हम इंग्लिश में करंट डेंसिटी भी कहते हैं। जो धारा घनत्व है, क्या आपको घनत्व का मतलब पता है? घनत्व का मतलब यह होता है कि जब करंट किसी एकांक आयतन से फ्लो होता है तो उसी को तो घनत्व कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। जब जो वॉल्यूम होता है उसको यूनिट मान लिया जाता है, जब जो वॉल्यूम होता है आयतन होता है उसको एकांक मान लिया जाता है, तो वहीं पर तो घनत्व का कॉन्सेप्ट आता है। तो जो धारा घनत्व है करंट डेंसिटी है,
ये एकांक वॉल्यूम से, एकांक आयतन से या एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाला जो धारा होता है उसी को धारा घनत्व कहा जाता है। तो इसकी जो डिफिनेशन है किस प्रकार हम लिख सकते हैं कि किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति क्षेत्रफल से गुजरने वाली जो धारा होती है उसी को धारा घनत्व कहा जाता है। कि किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत, प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत मतलब परपेंडिकुलर होता है। अभिलंबवत गुजरने वाली या प्रवाहित होने वाली या फ्लो होने वाली वैद्युत धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व या करंट डेंसिटी कहते हैं। मतलब यहाँ पर जो डेफिनेशन है कैसे लिखी है, किसी चालक में किसी बिंदु पर, मान लेते हैं कि कोई कंडक्टर है, जो यहाँ पर मैंने कंडक्टर माना था, किसी चालक में किसी बिंदु पर, यहाँ पर ये बिंदु मान लेते हैं, किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से, जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है इसको हम m मान लेते हैं, तो जो a का मान हो जाएगा 1 हो जाएगा। प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली जो वैद्युत धारा होती है उसी को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। मतलब जो कंडक्टर होगा इसके प्रति एकांक क्षेत्रफल से जो परपेंडिकुलर धारा गुजरेगी, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा ना, तो इसके परपेंडिकुलर तो ऐसा होगा ना जो करंट गुजरेगा, इसके क्षेत्रफल से इसके क्षेत्रफल के इसके एरिया के जो परपेंडिकुलर धारा गुजरेगी उसी को धारा घनत्व कहा जाता है। मतलब किसी चालक में किसी बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल से जो धारा गुजरती है उसी को धारा घनत्व कहा जाता है। तो आई होप आप सभी को धारा घनत्व के बारे में समझ में आ गया होगा। तो उसको जो धारा घनत्व होती है उसको जे से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो धारा घनत्व है इसका फार्मूला जो सिंपली आ जाएगा यहाँ पर, करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम पर यूनिट एरिया। मतलब जो करंट फ्लो हो रहा है पर यूनिट एरिया से उसी को धारा घनत्व कहेंगे। तो यहाँ पर जे बराबर I/A हो जाएगा। और यहाँ पर यदि ए का मान, यहाँ पर यदि जो क्रॉस सेक्शन है वायर का, ये A बराबर πr² हो जाएगा ना, क्योंकि वायर का क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होता है। तो यहाँ पर J बराबर I/πr² भी आप लिख सकते हैं। और जो मैंने आपको ऊपर बताया था I बराबर NEA/VD, जो फार्मूला बताया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में जो रिलेशन मैंने बताया था, और उसको यहाँ पर रखेंगे तो J बराबर क्या आ जाएगा, J बराबर NEA/VD अपान ये A है, तो यहाँ पर A से A कैंसिल हो जाएगा। तो जो धारा घनत्व है, करंट डेंसिटी है, J बराबर NEVD हो जाएगी। तो ये धारा घनत्व और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन है। करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में यही रिलेशन है, जो कि आपके पेपर के लिए भी इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। वेलोसिटी जब आपसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी दे देगा या धारा घनत्व का मान दे देगा तो आपसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछ लेगा, या ड्रिफ्ट वेलोसिटी दे देगा धारा घनत्व का मान पूछ लेगा। तो यहाँ पर जब ये फार्मूला लगाएंगे रिलेशन वाला, तो आपके लिए जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी या धारा घनत्व जो भी है वो निकालना बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो आई होप आप सभी को जो धारा घनत्व और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन बताया, और जो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन बताया, और उसके पहले जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझाया, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। और यदि आपको नहीं समझ में आया है तो जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया था उसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कुछ कॉन्सेप्ट कवर किया था, तो उसको फिर से एक बार देखिए, तब आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझ में आएगा। उसको एक बार फिर से देखिए, फिर इसके बाद इसको आके देखिए, तब आपको पूरा समझ में आएगा। क्योंकि यदि आप आगे से शुरू करेंगे और दूसरी वीडियो देखेंगे, पहली वीडियो जो बेसिक वाली बताई ही नहीं है उसको नहीं देखेंगे, तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा।
तो सबसे पहले यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उसको देखिए, फिर इसके बाद यदि आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी अच्छे से समझना चाहते हैं तो इसको देखिए, तब आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसका फार्मूला, उसका पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपने दोनों वीडियोज़ देखी हैं तो ऐसे ही वीडियोज़ को देखते रहिए तथा आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तो धन्यवाद इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का। जय हिंद।